Good morning, children. I am your Hindi teacher from Springfields Public School. Dear children, आज हम अपनी हिंदी की कक्षा में व्याकरण का पाठ 10 सर्वनाम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको सर्वनाम के 6 भेदों में से पहले 4 भेद पूरी विस्तार से पढ़ाए हैं। आज हम 5वां भेद पढ़ने जा रहे हैं। सो टेक आउट योर बुक्स एंड रेडी विथ योर पेज नंबर 138। प्रश्नवाचक सर्वनाम। बच्चों, जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्रश्नवाचक ऐसे सर्वनाम शब्द जिनमें हम कोई प्रश्न पूछते हैं या ऐसे वाक्य जिनके पीछे प्रश्न चिन्ह आता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि इसके पीछे प्रश्न चिन्ह आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वहाँ कौन खड़ा है, प्रश्न चिन्ह। गिलास किसने तोड़ा, प्रश्न चिन्ह। उपयुक्त वाक्यों में कौन और किसने सर्वनाम शब्दों द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मतलब वो ऐसे सर्वनाम शब्द जो सेंटेंस के अंदर, वाक्य के अंदर पूछे गए प्रश्न को दर्शाते हैं, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। और अन्य उदाहरण है, तुम कहाँ रहते हो, घंटी किसने बजाई, तुम्हें क्या चाहिए, यह घड़ी किसकी है। इसमें कहाँ, किसने, क्या, किसकी, ये सभी सर्वनाम शब्द हैं जो कि कोई ना कोई प्रश्न पूछ रहे हैं। अब आइए, इस प्रकार इसकी परिभाषा क्या होगी। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। पेज नंबर 139। नेक्स्ट, भेद नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। माँ, मैं अपने आप चली जाऊंगी। बेटा, तुम रहने दो, मैं स्वयं कर लूँगा। उपयुक्त वाक्यों में अपने आप और स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम है। निज का मतलब होता है अपने आप। ऐसे सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए को दर्शाते हैं वह निजवाचक सर्वनाम होते हैं। निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध या ज्ञान कराने वाला। अपने आप का बोध या अपने आप का ज्ञान कराने वाले जो शब्द होते हैं वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार निजवाचक का अर्थ हुआ अपनेपन का बोध कराना। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। जैसे अपने आप का प्रयोग हुआ है अपने लिए, निजवाचक के लिए, और आपने क्या किया, इसमें आप का प्रयोग होगा पुरुषवाचक के लिए। कुछ उदाहरण है, आप कल सभा में नहीं आए थे, ये मध्यम पुरुष आदर सूचक बोला गया है आपके लिए। किसी से पूछा जा रहा है, जैसे मान लो मैंने किसी से पूछा आप कल सभा में नहीं आए थे, तो मैं उत्तम पुरुष हूँ, जिससे मैंने पूछा वो मध्यम पुरुष है, तो यहाँ पे मध्यम पुरुष आदर सूचक के लिए आपका प्रयोग किया गया है। अगला एग्जाम्पल, आप हमारे मंत्री श्री रमन लाल हैं, ये अन्य पुरुष है। अन्य पुरुष है, आदर सूचक करने के लिए आपका प्रयोग किया गया है। एक व्यक्ति दूसरे को तीसरे का परिचय दे रहा है कि वह हमारे मंत्री श्री रमन लाल हैं, तो यहाँ पे तीसरा है तो अन्य पुरुष हुआ। अगला एग्जाम्पल है, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है। यहाँ पे आप का प्रयोग अपने लिए आया है, इसलिए यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। इस प्रकार इसकी परिभाषा क्या हुई, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग
कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो अपनेपन का अपने लिए ज्ञान कराते हैं उसको हम निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। आगे है सर्वनामों की रूप रचना। संज्ञा शब्दों की भांति ही सर्वनाम शब्दों की भी रूप रचना होती है। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग के समय जब इनमें कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो इनके रूप में परिवर्तन आ जाता है। बच्चों, आप सबको कारक चिन्हों के बारे में पता है। कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, ये आपने क्लास 6 में याद किए हैं। तो जब हम इनका प्रयोग करते हैं, कारक चिन्हों के रूप में करते हैं, तो इनके रूप में परिवर्तन आ जाता है। तो इनके रूपों को हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। अपनी बुक में ध्यान से देखिए। पहला कॉलम है मैं, उत्तम पुरुष सर्वनाम। मैं का प्रयोग हम उत्तम पुरुष के लिए करते हैं। जब हम मैं या उत्तम पुरुष में सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो उनके रूप में क्या परिवर्तन आता है। जैसे कारक है कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। अब इसको एक वचन और बहुवचन में कैसे परिवर्तित करेंगे। मैं, मैंने, बहुवचन में होगा हम, हमने, मुझे, मुझको, बहुवचन में हमें, हमको, मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा। इसी तरह बाकी सब होंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट है तू, तुम, मध्य पुरुष, क्योंकि हम तू और तुम का प्रयोग मध्य पुरुष में करते हैं। तो मध्य पुरुष में आएंगे तो उनका एक वचन और बहुवचन में कैसे परिवर्तन होगा। कर्ता में तू, तूने, तुमने, बहुवचन होगा तुम, तुमने, तुम सबने। कर्म के साथ होगा तुझे, तुझको, तुम्हें, तुमको, तुम सबको। कर्म के साथ बहुवचन में इस तरीके से होगा। इसी प्रकार से सारे होंगे। फिर है अन्य, वह अन्य में आएगा। अन्य पुरुषवाचक में वह है आएगा कि जैसे मैंने आपसे कहा वह ऐसा कर रहा है तो वह अन्य पुरुष है। तो यहाँ पे हम कर्ता का प्रयोग करेंगे एक वचन में वह और उसने के साथ, और बहुवचन में करेंगे वे और उन्होंने। कर्म का करेंगे उसे, उसको, उन्हें और उनको, बहुवचन में। इसी प्रकार से अन्य भी होंगे। अब नेक्स्ट कॉलम है पेज नंबर 141 पर। यह निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए आता है। इसमें हम कर्ता का प्रयोग एक वचन में करेंगे यह, इसने, और बहुवचन में करेंगे ये, इन्होंने। कर्म का प्रयोग करेंगे इसे, इसको, बहुवचन में इन्हें, इनको। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है। अगला है कोई। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और इसका हम प्रयोग करेंगे कर्ता में कोई, किसी ने, और बहुवचन में कोई, किन्हीं ने। इसी तरह कर्म में करेंगे किसी को, बहुवचन में करेंगे किन्हीं को। इसी प्रकार से अन्य सभी हैं। अगला कॉलम है जो संबंधवाचक सर्वनाम है। इसमें हम कर्ता का प्रयोग जो, जिसने एक वचन में होगा और जो, जिन्होंने बहुवचन में होगा। कर्म कारक का जिसे, जिसको, और बहुवचन में जिन्हें, जिनको। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है। नाउ कम टू पेज नंबर 142। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कर्ता में एक वचन में होगा कौन, किसने, बहुवचन में होगा कौन, किन्होंने। कर्म में किसे, किसको, किसके, और बहुवचन में किन्हें, किनको, किनके। कर्ण का किससे, किसके द्वारा, किनसे, किनके द्वारा। इसी तरह बाकी सभी होंगे। अब है आओ दोहराएं। बच्चों अपनी अपनी पुस्तक में देखिए, आओ दोहराएं वही सब होता है जो हमने आपको चैप्टर में पढ़ाया है। तो अभी मैं सारे पॉइंट्स एक एक करके आपको क्लियर कर रही हूँ और आप देखिएगा कि आपको पाठ कितना समझ में आया। फर्स्ट पॉइंट, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा है। सेकंड है, सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। थर्ड पॉइंट, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगला पॉइंट है, आप सर्वनाम का प्रयोग निजवाचक और पुरुषवाचक दोनों में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट,
सर्वनामों की रूप रचना में संबोधन कारक नहीं होता। जब आप अपनी बुक में ये पढ़ेंगे, जो मैंने ऊपर आपको कॉलम्स बताए हैं, उसमें आप देखिएगा कि संबोधन कारक नहीं है, सिर्फ अधिकरण कारक तक ही है। अगला एंड लास्ट पॉइंट है, सर्वनामों की रूप रचना में संबोधन कारक नहीं होता। लास्ट पॉइंट है, आजकल तू शब्द का प्रयोग प्रचलन में नहीं है। आजकल तू करके किसी को नहीं बोला जाता, ये प्रचलन में नहीं है, फैशन में नहीं है, क्योंकि यह शब्द शिष्टता का प्रतीक नहीं है। इसको एक सभ्य शब्द नहीं माना जाता। इसके स्थान पर तुम, तुमने, तुम्हारा आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह आपके अवधोहराव के पॉइंट्स हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब आइए आगे है, पेज नंबर 43 पर एक्सरसाइजेज हैं। मैं आपको करके बता रही हूँ और आप इसको घर पे पेंसिल के साथ ज़रूर करेंगे। पेज नंबर 143, आइए अब लिखें। पहला है, रेखांकित सर्वनाम शब्दों के भेद लिखिए। जो अंडरलाइन किए हुए हैं वो सर्वनाम शब्द हैं। आपने सामने दिए हुए ब्लैंक कॉलम में उनके भेद लिखने हैं। मैं आपको आंसर्स बता रही हूँ और आप भी चेक करके लिखिएगा। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अन्य पुरुष सर्वनाम। उसे क्या चाहिए प्रश्नवाचक। किसी को शक हो तो पूछ लो अनिश्चयवाचक। वह अपने आप घर की ओर चल पड़ा निजवाचक। जो बाहर खड़ा है उसे बुला लाओ संबंधवाचक। नंबर 2 है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम शब्द लिखकर अनुच्छेद दोबारा लिखिए। थोड़ा छोटा सा पैराग्राफ है, मैं इसको पढ़ रही हूँ। अब इसको करेक्ट करके अपने सर्वनाम शब्दों के साथ करेक्शन करके लिखना है। निशांत दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। निशांत की माँ अध्यापिका है तथा निशांत के पिता सरकारी कर्मचारी हैं। निशांत के माता पिता का बहुत आदर करते हैं। निशांत कभी किसी से मदद नहीं लेता। निशांत का काम निशांत से ही करता है। बच्चों, जो मैंने आपको सर्वनाम की परिभाषा से पहले समझाया, आई होप इस छोटे से अनुच्छेद में आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप देखिए, एक छोटा सा पैराग्राफ समझने के लिए हमें उलझन में पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि हमें ये नहीं पता चल रहा, बार बार निशांत शब्द आने से थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए ही सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब इसका करेक्ट कैसे लिखेंगे, सर्वनाम का प्रयोग करते हुए हम इसको कैसे लिखेंगे अनुच्छेद को। निशांत दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। उसकी माँ अध्यापिका है तथा उसके पिता सरकारी कर्मचारी हैं। वह अपने माता पिता का बहुत आदर करता है। वह कभी किसी से मदद नहीं लेता। वह अपना काम अपने आप ही करता है। अब यही गद्यांश समझने में बहुत आसानी हुई, चीज़ें एकदम क्लियर हो गई। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, निम्नलिखित वाक्यों में सही के आगे सही और गलत के आगे क्रॉस का चिन्ह लगाएं। पहला है, सर्वनाम का अर्थ होता है सबके लिए नाम। करेक्ट है। आप शब्द का प्रयोग केवल निजवाचक के लिए किया जाता है। गलत है, निजवाचक और पुरुषवाचक में भी आता है। कोई प्रश्नवाचक सर्वनाम है। गलत है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। सही है। निश्चयवाचक सर्वनाम तथा अन्य पुरुष सर्वनाम दोनों समान होते हैं। गलत है। नेक्स्ट है फोर्थ एक्सरसाइज, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए तथा उनके भेद भी लिखिए। पहला है, उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। अन्य पुरुष सर्वनाम है। वहाँ अलमारी में कंचा के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। निश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चे अपने आप पेड़ पर अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। निजवाचक। मैंने सारा बाग छान डाला। उत्तम पुरुष। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया। प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 144। उन्होंने आपके लिए संदेश भिजवाया। पुरुषवाचक सर्वनाम। जो दरवाजे पर खड़ा है उसे ऊपर बुलाओ। संबंधवाचक। बच्चे ने अपने आप घर ढूंढ लिया। निजवाचक सर्वनाम। इसके आगे एक अनुच्छेद और है, इसको आप कट कर दीजिए, ये आपको नहीं करना, बस इसके बाद कुछ नहीं करना है आपको। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स बता रही हूँ। क्वेश्चन आंसर्स
कुछ कट हैं और हमने कुछ नए डाले हैं। तो आपको मैं अभी तो वर्बली बता रही हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन आंसर्स आपको लिख के इस ऑडियो के साथ सेंड करूँगी। आप उसको लिखे हुए को देखकर अपनी कॉपी में उतारेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सर्वनाम किसे कहते हैं? बुक में इतना ही दिया है, हमने आगे ऐड किया है, उदाहरण सहित लिखो। सेकंड प्रश्न है, सर्वनामों के भेदों के नाम बताइए। थर्ड क्वेश्चन है, आप शब्द का प्रयोग नीचवाचक सर्वनाम तथा पुरुषवाचक सर्वनाम में किस प्रकार किया जाता है? इसके बीच में है मध्य तथा अन्य पुरुष, इनको कट कर दीजिए। बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही है। अगला फोर्थ क्वेश्चन हमने लिखा है, सर्वनाम का अर्थ सबका नाम क्यों है? बस बच्चों, आपका ये चैप्टर नंबर 10 ख़त्म हो गया है। एक्सरसाइज वर्क हो गया और क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड करूँगी। अब मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।